हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईसीटी वर्चुअल क्लासेस। सो क्लास हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं अपना चैप्टर और यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं टिश्यू को। टिश्यू में हम बात कर रहे हैं प्लांट टिश्यू के बारे में और प्लांट टिश्यू में हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं परमानेंट टिश्यू पे यानी कि स्थायी ऊतक पे। इससे पहले देखो प्रीवियस लेक्चर में कौन कौन से टॉपिक हमने यहाँ पे कवर कर लिए हैं। आपने यहाँ पे इंट्रोडक्टरी पार्ट समझा, टाइप्स ऑफ टिश्यू की बात आती है तो प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू दो टाइप के होते हैं। हमने यहाँ पे स्टार्ट किया प्लांट टिश्यू से। प्लांट टिश्यू जो है वो दो टाइप का होता है, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक में एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी की बात हुई है। परमानेंट में हमारे पास सिंपल और कॉम्प्लेक्स आते हैं, यानी कि सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल में पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा की हमने बात की है, जो कि हम प्रीवियस लेक्चर में हम कर रहे थे। ठीक है, तो देखो अभी तक हमने कौन कौन से टॉपिक कवर कर लिए हैं और क्या क्या चीजें हमने उनमें देखा है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होते हैं? तीन टाइप के, एपिकल है, इंटरकैलरी है, लेटरल है। इनकी पोजीशन हमने देखी, कहाँ इनकी पोजीशन होती है और क्या इनका फंक्शन यहाँ पे होगा। तीनों में डिफरेंस हमने देखा। देन हमने बात की कि क्यों इंटरकैलरी मेरिस्टेम में वैक्यूल या रिक्तिकाएं नहीं पाई जाती, उसका रीजन हमने समझा। देन हमने बात की है यहाँ पे परमानेंट टिश्यू के बारे में और हमने साथ साथ एक टर्म समझे, डिफरेंशिएशन या विभेदन किसे कहते हैं। क्या होता है? जब मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू है वो परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाता है तो इस प्रोसेस को हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। बात चल रही है यहाँ पे पैरेन्काइमा की। पैरेन्काइमा के क्या क्या फीचर्स होते हैं? पैरेन्काइमा दो टाइप का होता है, क्लोरेन्काइमा एंड एरेन्काइमा। ठीक है, यहाँ तक की बात हम कर चुके थे। अब देखो पैरेन्काइमा पढ़ लिया है, अब ध्यान रखना हम स्टार्ट कर रहे हैं कोलेनकाइमा, और कोलेनकाइमा में और पैरेन्काइमा में क्या डिफरेंस है वो भी ध्यान से समझना। चलो, हमने कहा जो कोलेनकाइमा है ये सिंपल परमानेंट टिश्यू का दूसरा टाइप यहाँ पर आता है। सिंपल परमानेंट टिश्यू में तीन पढ़े थे, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा हो गया, कोलेनकाइमा की बात चल रही है, स्क्लेरेन्काइमा की बात पढ़ेंगे। सेल्स ऑफ कोलेनकाइमा आर लाइक, ये जो यहाँ पे कोलेनकाइमा टिश्यू है ये भी जीवित कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। दे आर ओवल एंड इलोंगेटेड, ये कैसे तो ओवल शेप के होते हैं या इलोंगेटेड होते हैं। ठीक है, टाइटली पैक्ड विद नो इंटरसेलुलर स्पेस। स्टार्ट कर लो कि यहाँ पर आपको कोई अंतःकोशिकीय स्थान नहीं मिलेगा, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं मिलेगा। दो कोशिकाएं जो हैं वो टाइटली पैक्ड हैं, उनके बीच में कोई स्थान नहीं है, जबकि पैरेन्काइमा में इंटरसेलुलर स्पेस पाया जा रहा था। फर्स्ट डिफरेंस यहाँ पे मिल गया है। सिमिलैरिटी दोनों में क्या है कि दोनों लिविंग सेल से मिलके बने हैं। दे आर फाउंड बिलो द एपिडर्मिस इन लीफ एंड स्टेम, ये लीफ और स्टेम में एपिडर्मिस के नीचे पाए जाते हैं। कौन? कोलेनकाइमा। ठीक है, फंक्शन क्या होते हैं? दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, मैकेनिकली यहाँ पे सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। एंड दे आल्सो प्रोवाइड अ फ्लेक्सिबिलिटी टू प्लांट सो दैट दे कैन बेंड विदाउट ब्रेकिंग। अपने कहा जैसे कि प्लांट है, प्लांट में हमने कहा कि जो ब्रांचेस होते हैं, शाखाएं होती हैं, आप उनको नीचे खींचते हो, कई बार आप झूला भी झूलते हो उनपे, और जैसे आप छोड़ते हो वापस से वहां चला जाता है। कोई सॉफ्ट सा, जैसे कोई तना होता है, सॉफ्ट होता है, आप उसे ऐसे बैंड करोगे, छोड़ोगे, वो वापस से चला जाएगा। तो ये क्या है? यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है कोलेनकाइमा। एकदम रिजिड नहीं होता है कि आपने खींचा और एकदम से टूट जाता है। अच्छा, यहाँ पर देखो जैसे कोई सूखा पेड़ होगा और किसी सूखे पेड़ की टहनी को आप ऐसे खींचोगे, पूरा सूख चुका है पेड़, ठीक है, कह सकते हैं कि वो डेड है अब, और जब आप उसकी टहनी को खींचते हैं तो वो जो टहनी है उसमें अब लचीलापन नहीं रह जाता है, रिजिड होता है, और जैसे ही आप प्रेशर लगाएंगे तो वो टूट जाएगी टहनी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कोलेनकाइमा जो है वो जीवित कोशिकाओं से मिलकर के बना है। अब ये कोशिकाएं, जब प्लांट की डेथ हो गई तो ये सेल्स भी तो अब डेड हो जाएंगी, तो वो सेल्स भी मर चुकी हैं। इट मीन्स कि अब ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड नहीं कर पा रही हैं उस प्लांट को, और इसीलिए यही रीजन है कि सूखा जो पेड़ है उसकी टहनी टूट जाती है नीचे खींचने पे, जबकि जो हरा पेड़ होता है उसकी टहनी इजिली नहीं टूटती है। ठीक है, तो क्या चीजें आपने समझी हैं? आपने कहा कोलेनकाइमा जो है वो, उसकी कोशिकाएं जीवित होती हैं, अंडाकार और लंबे होते हैं, बिना किसी अंतर कोशिकीय स्थान के कसकर भरे होते हैं, पत्ती और तनों में बाह्य त्वचा के नीचे होते हैं। कार्य क्या है इनके? पौधे को यांत्रिक सहायता प्रदान करते हैं, पौधे में लचीलापन यहाँ पे प्राप्त प्रदान करते हैं। इनका स्ट्रक्चर है, अब देखो ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये दूसरी सेल इससे जुड़ी हुई है, ये तीसरी सेल इससे जुड़ी हुई है, ये ऐसे ही चौथी सेल यहाँ से जुड़ जाती है। बीच में कोई अंतर कोशिकीय स्थान दिखा? नहीं दिखा। हाँ, इनमें वैक्यूल इनमें भी पाए जाते हैं। ठीक है, सेल वॉल जो होती है इसमें ध्यान रखना कि उनकी सेल वॉल होती है वो कॉर्नर से थिक होती है। देखो थिक एंड कॉर्नर, ये कॉर्नर जो है यहाँ पे थिक रहते हैं ये। ठीक है, क्लियर है इतना? पैरेन्काइमा की सेल वॉल कैसी थी? थिन थी।
चलो अब आता है तीसरा, स्क्लेरेनकाइमा। इसमें भी डिफरेंस देखना क्या है। सेल्स ऑफ स्क्लेरेनकाइमा आर डेड। अब पैरेनकाइमा कोलिनकाइमा में एक सिमिलैरिटी थी, दोनों जीवित कोशिकाओं से बने थे। स्क्लेरेनकाइमा जो है वो डेड सेल से मिलकर के बना है, मृत कोशिकाओं से मिलकर के बना है। दे आर नैरो एंड इलोंगेटेड, पतले होते हैं और लंबे होते हैं। द सेल वॉल इज इन स्क्लेरेनकाइमा इज कंपोज्ड ऑफ लिग्निन। ये स्टार कर लो, पूछा जा सकता है स्क्लेरेनकाइमा में रिजिडिटी क्यों आती है, क्योंकि इसकी सेल वॉल सेलुलोज से नहीं बल्कि लिग्निन से बनी होती है। लिग्निन बहुत हार्ड, बहुत टफ सब्सटेंस होता है। देखो क्या होता है, देखो जैसे कि कोई प्लांट का एक पार्ट है, मान लो ये एक पार्ट है, यहाँ पे पूरा अगर लिग्निन भरा है, ये मान लो कि ये येलो में पूरा लिग्निन भरा हुआ है। अब लिग्निन का मतलब ये है कि कोई भी जो सब्सटेंस है ये इसके आर पार नहीं जा सकता है। यहाँ से कोई सब्सटेंस यहाँ नहीं जा सकता, यहाँ से कोई सब्सटेंस जो है वो यहाँ नहीं आ सकता है। इस केस में ये जो पार्ट है ये डेड माना जाएगा, डेड माना जाएगा, ठीक है। लेकिन होता क्या है, लिग्निन जहां पर होता है कुछ कुछ मात्रा में, देखो कुछ कुछ मात्रा में स्पेस मिलेगा, ऐसे ये वाला, यानी कि बीच में कहीं कहीं स्पेस मिल रहा है। इसका मतलब पूरा लिग्निन भरा नहीं है, कुछ कुछ कहीं कहीं पे पोर्स पाए जाते हैं। तो इसमें क्या होगा, जो सब्सटेंस होते हैं वो आर पार जा सकते हैं, ठीक है। क्लियर है इतना। तो अगर लिग्निन पूरा भरा होगा तो क्या होगा, लिग्निन अगर पूरा भरा हुआ है तो यहाँ पर जो सेल्स हैं वो यहाँ पे डेड हो जाती हैं। क्लियर है। नेक्स्ट हमने कहा यहाँ पे स्क्लेरेनकाइमा आर फाउंड अराउंड, sclerenchyma are found around vascular bundles, vein of leaf, in hard coverings of seed and nuts. अब जो हमारा स्क्लेरेनकाइमा है वो पाया कहाँ पे जा रहा है, किस स्थान में पाया जाएगा, वो हमें यहाँ पे बता रखा है। तो हमने यहाँ पर देखा स्क्लेरेनकाइमा कहाँ पे पाया जाएगा, वैस्कुलर बंडल में जो वेन होती है पत्तियों की और जो हार्ड कवरिंग्स होती हैं। देखो आपने वेन पढ़ी है पत्ती में, आपने पत्ती में क्या पढ़ी है, ये लीफ है, ये मिड रिब है, मध्य शिरा इसको कहते हैं। बाकी इसमें वेन है, ये वेन है। ये जो वेन होती है धागेनुमा संरचनाएं होती हैं, ये स्क्लेरेनकाइमा की बनी होती हैं। बाकी आपने देखा होगा कि जो सीड कोट होता है, जो बीज है, बीज का जो बाहर का कोट होता है वो हार्ड होता है। बहुत सारे ऐसे बीज होते हैं जिसको आप फोड़ते हैं और अंदर का खाते हैं। तो वो जो बीज की कवरिंग है वो किससे बनी है, स्क्लेरेनकाइमा की बनी है। जैसे कि आपने कहा कि जो कोकोनट होता है, जो नारियल है, पका हुआ नारियल, उसके बाहर जो रेशे होते हैं, जो हस्क होता है, वो स्क्लेरेनकाइमा से बना होता है। तो स्क्लेरेनकाइमा जो है वो हार्ड और रिजिड पार्ट को यहाँ पर बना रहा है। तो एग्जाम्पल क्या है, स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज आर फाउंड इन कोकोनट हस्क। फंक्शन क्या क्या है, दे हेल्प टू मेक पार्ट्स ऑफ प्लांट हार्ड एंड स्टिफ, ऑल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। तो क्या पढ़ा है स्क्लेरेनकाइमा के बारे में, स्क्लेरेनकाइमा की कोशिकाएं मृत हो जाती हैं, वे संकीर्ण और लंबे होते हैं। स्क्लेरेनकाइमा की कोशिका भित्ति लिग्निन से बनी होती है जो इसे कठोर बनाती है। स्क्लेरेनकाइमा संवहनी बंडलों, बीजों, मेवों के कठोर आवरण और पत्तियों की शिराओं के आसपास यहाँ पे पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए नारियल की जो भूसी है उसमें स्क्लेरेनकाइमा तक पाए जाते हैं। कार्य क्या है, ये पौधे के हिस्सों को कठोर और कड़ा बनाने में मदद करता है और यांत्रिक शक्ति भी प्रदान करता है। तो ये हो गया स्क्लेरेनकाइमा। हमने सिंपल परमानेंट टिश्यू यहाँ पे कवर कर लिए हैं सारे। एक बार स्क्लेरेनकाइमा को आप लोग रीड कर लेंगे। चलिए स्क्लेरेनकाइमा कंप्लीट हो गया है। अब देखो 3 इमेजेस हमारे पास आती हैं और तीनों में आप कंपेयर कर सकते हैं यहाँ पे क्या क्या डिफरेंसेस है। पैरेनकाइमा टिश्यू, कोलिनकाइमा टिश्यू, स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू, स्ट्रक्चर देखो इनमें क्या क्या स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर सिंपल परमानेंट टिश्यू हो गए हैं, आगे बढ़ेंगे और कॉम्प्लेक्स टिश्यू के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। अपने का ग्रुप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स परफॉर्म कॉमन टास्क टुगेदर आर नेम्ड एज कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्या होंगे, यहाँ पे एक से ज्यादा प्रकार की कोशिकाओं से बने होंगे और सब मिलकर के एक कॉमन जो टास्क होगा, यानी कि एक स्पेसिफिक जो फंक्शन है वो सारे उसी को क्या कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं। ऐसे जो टिश्यू हैं उनको हम कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहेंगे, जो कि 2 टाइप के हमारे पास आते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। अब देखिए एक साथ सामान्य कार्य करने वाले विभिन्न प्रकार के कोशिकाओं के समूह को जटिल ऊतक कहा जाता है। ये 2 प्रकार के होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। अब इमेज देखो, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टिश्यू को समझो। यहाँ पर आप देखो, आपको कितने अलग अलग प्रकार के टिश्यू दिखेंगे। कुछ आप देख रहे हैं जैसे कि कुछ कैसे यहाँ पे रॉड शेप के हैं, कुछ आपको स्पाइरल भी दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। कुछ आपने कहा कि ये कैसे हैं, थोड़ा सा सिलिंड्रिकल जैसे हैं,
और कुछ ऐसे हैं कि जैसे पॉइंटेड है। सेम यहाँ पर भी देखो, एक प्रकार की सेल ये है, एक प्रकार की सेल यहाँ पर आपको दिखाई दे रही, यानी कि अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं हमारे पास आते हैं जो मिल करके। अच्छा, जाइलम और फ्लोएम का फंक्शन क्या है, पहले थोड़ा वो समझो। ये इनका फंक्शन होगा कंडक्शन करना, जैसे कि कोई भी प्लांट है, ये कोई प्लांट है, ये इसके यहाँ पे लीफ है, ठीक है, ये इसकी कहीं से ब्रांचेस निकल रही हैं और ऐसे कोई प्लांट यहाँ पे निकल रहा है। तो आपने कहा कि यहाँ पर सबसे पहले वाटर और मिनरल का कंडक्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ से रूट में पानी आया, रूट से आपने कहा लीफ में जाता है और सारे पार्ट्स में यहाँ पे पहुंचता है। ये दूसरा जो यहाँ पर हमने बात की है वो ये कि जब फूड बनेगा, जो लीफ में जब फोटोसिंथेसिस होगी, तो इस फोटोसिंथेसिस को रूट में भी पहुंचाया जाएगा और बाकी सारे पार्ट्स में भी पहुंचाया जाएगा। ये जो कंडक्शन हो रहा है प्लांट में फूड का, वाटर और मिनरल्स का, ये किसकी सहायता से हो रहा है, जाइलम और फ्लोएम। तो इनका काम है कंडक्शन करना। जाइलम जो है वो क्या करेगा, यहाँ पे जल यानी कि पानी का कंडक्शन करेगा, वाटर एंड मिनरल्स का कंडक्शन जाइलम करेगा और फ्लोएम यहाँ पे फूड का कंडक्शन करता है, ठीक है। अब डायरेक्शन भी देखो यहाँ पे, जब हम बात करते हैं यहाँ पे कि पानी का मूवमेंट हो रहा है या पानी का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, तो वाटर की जो यहाँ पे मूवमेंट है या ट्रांसपोर्टेशन है वो यूनी डायरेक्शनल होता है। पूछा भी जाता है कि कौन सी जो मूवमेंट है वो यूनी डायरेक्शनल है, कौन सी बाई डायरेक्शनल है। पानी का यूनी डायरेक्शनल होगा, आप देखेंगे इसकी जो डायरेक्शन होगी फ्रॉम फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड होगी, यानी कि नीचे से ऊपर की ओर जो मूवमेंट हो रही है सिर्फ ऐसी होगी। ऐसा नहीं होगा कि ऊपर से नीचे पानी आ रहा है। आपने कहा जड़ से होते हुए पानी ऊपर तने में, पत्तियों में, शाखाओं में, जिस भी भाग में नीड होगी वहां तक पानी जाता है। इसको कहते हैं कि एक दिशीय जो वितरण है, ये एक दिशीय जो यहाँ पर क्या चल रहा है, जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, जो परिवहन हो रहा है, एक दिशीय परिवहन या यूनी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट हम इसको कहेंगे। अगर हम फूड की बात करते हैं तो यहाँ पर फूड बना लीफ में। अब ये फूड आप देख रहे हैं कि ये ऊपर की ओर भी वितरित हो रहा है, ये नीचे की ओर भी जाएगा, ये रूट में भी यहाँ पे फूड को सप्लाई कर रहा है, ये ऊपर की ओर भी सप्लाई करेगा, ब्रांचेस में भी सप्लाई करेगा। तो ये होता है बाई डायरेक्शनल या द्विदिशीय वितरण जो है। तो जाइलम में जो मूवमेंट होगी वो यूनी डायरेक्शनल होती है और फ्लोएम में जो यहाँ पे मूवमेंट होगी वो बाई डायरेक्शनल होती है, अपवर्ड भी एंड डाउनवर्ड भी, ठीक है। चलो, अब ये हमें समझ में आ गया कि इन टिश्यू का फंक्शन क्या है, ये भी हमें समझ में आ गया कि जाइलम का फंक्शन क्या है और फ्लोएम का फंक्शन क्या है। अब हमें समझना ये है कि जाइलम कौन कौन सी कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है और फ्लोएम कौन कौन सी कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है, जहां से कि क्वेश्चन आता भी है, ठीक है। ये तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन आपके लिए हो गया है कि जाइलम का क्या कार्य है, फ्लोएम का क्या कार्य है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, कई बार पूछा जाता है और ये हमें याद भी रह जाएगा कि जाइलम जो है, ज से जाइलम एंड ज से जल, जाइलम जल का करेगा और फ्लोएम क्या करेगा, फूड का करेगा, ठीक है। तो अब हमने बात की है कि किन किन कोशिकाओं से मिलकर के बने हैं। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है जाइलम और फ्लोएम के जो सेल्स हैं उनको याद करना। हमने कहा जाइलम जो है, दिस इज द टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम रूट टू अपर पार्ट्स ऑफ प्लांट। जाइलम वह ऊतक है जो पानी और पोषक तत्वों को जड़ से पौधे के ऊपरी हिस्सों तक पहुंचाता है। इट इज कम्पोज ऑफ 4 टाइप्स ऑफ सेल्स। ये 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। तो एक्चुअली में पाइपलाइन स्ट्रक्चर है। अभी हमने जब यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन को देखा, ये तना है, ठीक है, ये तना है, ये रूट है। अब ये पाइपलाइन स्ट्रक्चर है, जैसे ये जाइलम है और ये फ्लोएम है, ऐसे। अब ये जाइलम जो है ये भी अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से बना होगा और ये फ्लोएम भी क्या होगा, अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से बना होगा। तो वो जो कोशिकाएं हैं वो हमें यहाँ पर याद करनी है। कौन कौन सी वो 4 कोशिकाएं होती हैं, आपने कहा इट इज कंपोज्ड ऑफ 4 टाइप्स ऑफ सेल्स, दैट इज ट्रैकिड्स या जाइलम ट्रैकिड्स उसको बोलेंगे, वेसल्स या जाइलम वेसल्स आप बोल सकते हैं, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। अच्छा, पैरेन्काइमा स्क्लेरेन्काइमा पहले भी पढ़ा है आपने, इनका जो नेचर है वो ध्यान रखना कि जाइलम का क्या नेचर है, किस प्रकार की कोशिका से बना है, स्क्लेरेन्काइमा का क्या नेचर है और किस प्रकार की कोशिका से बना है। तो बेसिकली देखो, दो तो आप पहले से जानते थे, 2 और नई हमारे पास सेल्स आई हैं। तो आपने कहा कौन से हैं, जाइलम ट्रैकिड्स हैं, जाइलम वेसल्स हैं, जाइलम पैरेन्काइमा है और जाइलम स्क्लेरेन्काइमा है। सबसे पहले 4 ये टिश्यू हैं, 4 ये सेल्स हैं जो बनाते हैं जाइलम टिश्यू को, उनको नोट करो। एक एक करके समझेंगे किसका क्या फंक्शन होता है, किसका क्या स्ट्रक्चर है।
चलिए तो अब बात करते हैं यहाँ पर एक एक करके जाइलम की जो सेल्स होती हैं उनके बारे में। सबसे पहले बात करेंगे जाइलम ट्रेकीड्स के बारे में। तो ट्रेकीड्स का जो डायग्राम है वो ये है। ट्रेकीड्स ऐसे होते हैं, इनमें ये छोटे पेट्स पाए जा रहे हैं। पेट कुछ जैसे पोर्स होते हैं छोटे छोटे, कुछ वैसे ही स्ट्रक्चर होते हैं पेट। ठीक है, क्या होते हैं, क्या काम है, ये देखो एक बार। ट्रेकीड्स आर लॉन्ग इलोंगेटेड सेल्स विद टेपर्ड एंडिंग। टेपर्ड एंडिंग क्या होती है, जो लास्ट में जो क्या होते हैं पॉइंटेड एंड होते हैं। जैसे इसका जो पॉइंटेड एंड है, ये यहाँ से ये कटा हुआ है तो इसका यहाँ भी पॉइंटेड एंड होगा, उसको टेपर्ड एंडिंग यहाँ पे कहते हैं। ठीक है, ट्रैकेड सेल्स आर डेड। ध्यान रखना कौन सी सेल्स यहाँ पे डेड है और कौन सी यहाँ पे क्या है, लाइव है। ट्रैकेड्स मृत कोशिकाएं होती है। ट्रैकेड्स ट्रांसपोर्ट वाटर थ्रू पिट्स। यहाँ पर ये पिट्स के थ्रू पानी को ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो हमने कहा ट्रैकेड्स शंक्वाकार सिरे वाली लंबी लंबी कोशिकाएं होती हैं। ट्रैकेड्स कोशिकाएं मृत हो जाती हैं। ट्रैकेड्स गड्ढों के माध्यम से पानी का परिवहन करते हैं। ठीक है, यहाँ इन पिट्स या इन गड्ढों के माध्यम से पानी जो है वो मूव करता है। दूसरा आता है वेसल्स, जाइलम वेसल्स जो होती हैं। यहाँ पर देखो वेसल्स कहाँ है, ये वेसल्स हैं। अच्छा, जो यहाँ पे ट्रैकेड्स थी वो कैसी थी, लॉन्ग थी, इलोंगेटेड थी, टेपर्स एंडिंग थी। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये थोड़ा चौड़े हैं, यहाँ पे पिट्स पाए जा रहे हैं और पिट्स का नंबर यहाँ पे बल्कि ज्यादा है। कैसा है, ये थोड़ा सा चौड़ा है और नंबर ऑफ पिट्स हमें ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो अपने को वेसल्स इज अ पाइप लाइक स्ट्रक्चर। वेसल्स आर डेड, वेसल्स भी डेड हैं, ध्यान रखना। एंड हैव अ लिग्निफाइड थिक सेल वॉल, क्योंकि इसकी सेल वॉल लिग्निन से बनी होगी तो इसीलिए ये डेड होते हैं। अपर एंड लोअर पोर्शन ऑफ सेल वॉल इज एब्सेंट। अपर एंड लोअर पोर्शन जो होता है वो एब्सेंट होता है। तो आपने कहा वेसल्स या पोथिक पाइप जैसी संरचना है, वाहिकाएं मृत होती है, उनमें लिग्निफाइड मोटी कोशिका भित्ति होती है। कोशिका भित्ति का ऊपरी और निचला भाग जो है वो अनुपस्थित होता है। ये जाइलम पैरेन्काइमा है। कैसे होते हैं, नैरो होते हैं और लॉन्ग होते हैं, लॉन्ग एंड नैरो होते हैं। तो पैरेन्काइमा के बारे में हमने क्या बात की। अच्छा, पैरेन्काइमा के बारे में क्या बोला था, पैरेन्काइमा कैसे सेल से मिलकर के बना है, लाइव सेल से, यानी कि जीवित कोशिकाओं से। तो बस पैरेन्काइमा आर लिविंग सेल्स, ये जीवित कोशिकाएं होती हैं और इनका काम है यहाँ पे स्टोरेज का, भोजन और पोषक तत्वों का भंडारण करते हैं। पैरेन्काइमा का यही तो हमने नेचर देखा था कि लिविंग सेल से मिलकर के बना होगा और स्टोरेज इसका मेन फंक्शन होता है। चौथा आता है स्क्लेरेन्काइमा। अच्छा, स्क्लेरेन्काइमा कैसा था, लाइव सेल से मिलकर के बना था या डेड सेल से। आपने कहा ये क्या बना हुआ, डेड सेल से मिलकर के बना है, मृत कोशिकाओं से मिलकर के बना है। सो हमने बोला स्क्लेरेन्काइमा फाइबर आर डेड सेल्स, ये मृत कोशिकाएं हैं। दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट, ये पौधे को यांत्रिक सहायता प्रदान करते हैं। क्योंकि देखो अब जाइलम, आपने पेड़ देखे हैं, जैसे पेड़ में कितने बड़े पेड़ होते हैं, उतनी उनकी कितनी ज्यादा हाइट होती है। अब ये जो जाइलम है ये आपने का रूट से लेकर के पूरे शूट तक यहाँ पे पहुंचे होंगे। तो मैकेनिकल सपोर्ट इन्हें प्रोवाइड करना, ये किसका काम होगा, स्क्लेरेन्काइमा का होगा। ट्रांसपोर्टेशन में कौन यहाँ पे हेल्प कर रहा है, ट्रैकीड्स कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा आपने बोला कि जाइलम वेसल्स हैं, पैरेन्काइमा है और स्क्लेरेन्काइमा है। ये चार आपके पास चार प्रकार के सेल्स आ जाती है जाइलम के। फ्लोएम के बारे में बात करते हैं। दूसरा आपने कहा फ्लोएम इज अ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू दैट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल। फ्लोएम एक जटिल स्थायी ऊतक है जो खाद्य पदार्थों के परिवहन में मदद करता है। इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल्स फ्रॉम लीफ टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ये पत्तियों से पौधे के अन्य भागों तक खाद्य सामग्री के परिवहन में मदद करता है। इट इज मेड अप ऑफ फ्लोएम कंपोनेंट्स। ये क्या बना होता है, फ्लोएम घटक से बना होता है। इन एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म दे हैव डिफरेंट फ्लोएम कंपोनेंट। ठीक है, एंड फ्लोएम इज कॉल्ड बास्ट। हमने बोला एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में इनके फ्लोएम घटक अलग अलग होते हैं और उनको हम बास्ट, फ्लोएम को हम बास्ट भी कहते हैं। इसके घटक के बारे में देखो पहले, कौन कौन से घटक होते हैं। आपने कहा एंजियोस्पर्म में इनके कौन कौन से घटक होते हैं। अच्छा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में क्या डिफरेंस होता है वो भी देखना। सीव ट्यूब के बने होते हैं, कंपेनियन सेल के बने होते हैं, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर। ये चार हमारे पास क्या आते हैं, फ्लोएम की सेल्स आती हैं। ये इनका डायग्राम यहाँ पर आता है। तो फ्लोएम को हम नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।